ओशो एक ऐसा नाम जो जितना प्रेम से लिया गया उतना ही विवादों में भी घिरा रहा। किसी ने उन्हें धर्मगुरु कहा, किसी ने सेक्स गुरु, किसी ने विद्रोही सन्यासी कहा, तो किसी ने आधुनिक कृष्ण। लेकिन इन सभी उपाधियों से परे ओशो वास्तव में एक रहस्य है, क्योंकि वे न तो परंपरा में बंधे न समाज की सीमाओं में। उन्होंने हर बंधन को तोड़कर सत्य की खोज की, और वही सत्य लोगों के सामने एक झंझावात बनकर आया। ओशो का परिचय। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा नामक गांव में राजनीश चंद्र मोहन जैन के रूप में हुआ। बचपन से ही उनमें प्रश्न करने की अद्भुत प्रवृत्ति थी। वे हर चीज को चुनौती देते थे, चाहे वह धार्मिक मान्यताएं हों, सामाजिक रीति रिवाज हों या पारिवारिक जीवन के मूल तक जाना चाहते थे। साधारण नहीं थी। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने ध्यान का अनुभव किया। वही क्षण उनके जीवन का मोड़ बना। उसके बाद उन्होंने तय किया कि वे जीवन भर सत्य, प्रेम और चेतना के रहस्य को लोगों के सामने उजागर करेंगे। ओशो का दर्शन धर्म से परे आध्यात्मिकता। ओशो कहते थे, मैं किसी धर्म का नहीं हूं, मैं सिर्फ चेतना की बात करता हूं। उनके लिए धर्म कोई संस्था नहीं था, बल्कि आत्मा की आंतरिक यात्रा थी। वे कहते थे, जब तक तुम स्वयं के भीतर नहीं झांकोगे तब तक ईश्वर या सत्य का कोई अर्थ नहीं है। उनके प्रवचनों में बुद्ध, कृष्ण, महावीर, यीशु, लाओ त्से, जैन, ताओ सब एक साथ उपस्थित रहते हुए कहते थे, हर परंपरा में सत्य का अंश है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, न कि पूजा या पाप पुण्य की परिभाषाओं में उलझना। ओशो और सेक्स रहस्य का केंद्र। ओशो के नाम के साथ सबसे अधिक विवाद जुड़ा सेक्स से है, क्योंकि उन्होंने खुले तौर पर कहा, सेक्स जीवन की जड़ है। इसे दबाओ मत, इसे समझो, इसे ध्यान में बदल दो। पश्चिमी और भारतीय समाज दोनों ही सेक्स के विषय में दबी सोच रखते थे। जब ओशो ने इसे खुले में, निर्भीकता से और आध्यात्मिक संदर्भ में रखा तो समाज चौंक गया। लोगों ने उन्हें सेक्स गुरु कहा, क्योंकि वे उस विषय पर बोलने की हिम्मत करते थे जिसे सब छिपाते थे। लेकिन ओशो का मकसद भोग नहीं था, बल्कि परिवर्तन था। वे कहते थे, जब तुम सेक्स की ऊर्जा को प्रेम में बदलते हो और प्रेम को ध्यान में, तो वही ऊर्जा समाधि का द्वार बनती है। सेक्स पाप नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे महान ऊर्जा है। अगर तुम इसे सजगता में बदल सको, यही कारण है कि जिन्होंने उन्हें सतही रूप में देखा वे उन्हें सेक्स गुरु समझ बैठे, और जिन्होंने भीतर झांका उन्होंने ओशो में परम ज्ञानी देखा। ओशो के विचारों का सार स्वतंत्रता सर्वोपरि है। ओशो कहते हैं, स्वतंत्रता ही ईश्वर है। मनुष्य तब तक धार्मिक नहीं हो सकता जब तक वह भीतर से स्वतंत्र नहीं होता। प्रेम ही धर्म है। प्रेम करो बिना किसी शर्त के, क्योंकि प्रेम ही ध्यान का द्वार है। ध्यान, मेडिटेशन, उनके अनुसार ध्यान कोई साधना है जब तुम पूर्ण सजग जीवन जीने की प्रत्येक क्षण में जागृत हो, वही ध्यान है। हंसी और आनंद। ओशो का जीवन गंभीर नहीं था। वे कहते थे, आध्यात्मिकता कोई बोझ नहीं, यह उत्सव है। समाज की आलोचना। उन्होंने समाज, धर्मगुरुओं, राजनेताओं सबकी पोल खोल दी। वे कहते थे, समाज तुम्हें नियंत्रित करता है क्योंकि वह तुम्हें डरा कर रखता है। ओशो और रहस्य का द्वार। ओशो को रहस्य कहना इसलिए उचित है क्योंकि उन्हें किसी एक परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। वे विरोधाभासों का संगम है। वे नास्तिक भी हैं और आस्तिक भी। वे सन्यासी भी हैं और भोगी भी। वे मौन भी हैं और वाणी के जादूगर भी। वे विद्रोही भी हैं और प्रेम के कवि भी। उनकी यह बहुआयामी व्यक्तित्व ही उन्हें रहस्य बनाता है। मैं न तो हिंदू हूं, न मुसलमान, न ईसाई। मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूं जो सत्य की खोज में है। ओशो और पश्चिम 70 के दशक में ओशो ने अमेरिका में राजनीशपुरम नाम का विशाल कम्यून स्थापित किया। वहां हजारों लोग आए, डॉक्टर, वैज्ञानिक, कलाकार, प्रेमी, ध्यान साधक। उनका संदेश था, यहां कोई धर्म नहीं, केवल चेतना की प्रयोगशाला है। लेकिन पश्चिमी मीडिया और सरकारें उन्हें नहीं समझ पाईं। उन पर झूठे आरोप लगाए गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर भारत लौटना पड़ा। फिर भी उनकी मुस्कान कभी नहीं टूटी। उन्होंने कहा, मैं हार नहीं सकता क्योंकि मैंने कभी जीतने की इच्छा ही नहीं रखी। ओशो के अनुसार सच्चा धर्म क्या है? ओशो कहते थे, सच्चा धर्म कोई मत नहीं, बल्कि जागरण की प्रक्रिया है। उनके लिए धार्मिक व्यक्ति वह नहीं जो मंदिर जाता है, बल्कि वह जो जीवन के हर क्षण को सजगता से जीता है। वे कहते थे,
मंदिर पत्थर के नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारी चेतना में है। ध्यान वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारे स्रोत से जोड़ता है। सेक्स से समाधि तक की यात्रा ओशो की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक थी। सेक्स से समाधि तक की यात्रा। वे कहते थे, ऊर्जा एक ही है, वही ऊर्जा जो सेक्स में है वही ऊर्जा समाधि में भी है। फर्क केवल दिशा का है। जब तुम उस ऊर्जा को दबाते हो तो वह तुम्हें बीमार करती है। जब तुम उसे प्रेम में ढालते हो तो वह रचनात्मक बनती है। और जब तुम उसे ध्यान में बदलते हो